अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बह रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उसकी जानब से जो है वो इस वक्त तरीक़े अदम एतमाद जो है वो लाने का फ़ैसला किया गया है स्पीकर के ख़िलाफ़। कल का जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है उसमें हुकूमत और अपोजिशन और ख़ास तौर पर हुकूमती अरकान ने जो है वो जिस तरह का रवैया इख्तियार किया उससे तलखी जो है वो पार्लियामेंट की में बड़ी है। तो दूसरी जानब पाकिस्तानियों, आपको एक और बात भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जितने मीडिया के लोग जो है वो कवर करने के लिए आते हैं तो उस पर जो है वो ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि जनाब मीडिया में आने वाले जो दोस्त हैं उनको कार्ड जारी किया जाता है प्रेस गैलरी का, और इस पर जो है वो एक गैर रजिस्टर्ड पार्लिमानी रिपोर्टर जो है वो बनी हुई थी। दोस्तों ने भी कहा कि ठीक है, काम चलता रहे। अब वो पिक एंड चूज़ वाला मामला हो गया है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा एहतजाज करना है, कौन सा नहीं करना। ये बुनियादी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं खिज़र कलासरा, वो भी पार्लियामेंट को कवर करने के लिए आए हैं, और नासिर जमाल जो हैं ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इनको भी 25 से 30 साल हो गए हैं जनाब इसी दस्त की स्याही में। और ख़ास तौर पर इनकी जो स्टोरीज़ हैं उन पर पार्लियामेंट में जो और ख़ास तौर पर सेनेट में और पार्लियामेंट में बड़ी गूंज जो है वो आयल की जो स्टोरीज़ हैं वो सुनाई देती नहीं, एक्सप्रेस और दीगर अदारों में रहे। सबसे पहले मैं खिज़र कलासरा की तरफ जो है वो जाऊँगा। जी कलासरा साहब, ज़रा बताइएगा आज की जो सूरत हाल है उस समय। भट्टी साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मैंने मतलब बीइंग जर्नलिस्ट, आप तो जानते हैं, जो दोस्त नहीं जानते उनके भी नॉलेज के लिए होगा और बहुत सारे जानते हैं कि 20 साल के अरसे से इसी सहाफ़त की रंग रंगीनियों में है और पार्लियामेंट को भी कवर कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि मैंने आज अपना लिस्ट में नाम देखा तो लिस्ट में नाम गायब था। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि हु विल डिसाइड कि कौन, मतलब मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे पास जो है वो पार्लियामेंट का कार्ड है, मैं एक्रेडिटेड, ये सेनेट का मौजूद है, ठीक है सर, ये मेरा सेनेट का मौजूद है और ये मेरा असम्बली का मौजूद है। अब इसके बाद मुझे अगर पीआरए ये कहे कि जी आपकी मेंबरशिप नहीं है, और मुझे जो है उनकी इस पूरा प्रोसेस जो है कि वो जी फलां ने लिख के भेजा है कि भाई जी पीआरए जो है वो पार्लियामेंट के अंदर की बॉडी है, अगर इसे बाहर के लोगों ने बैठ के डिसाइड करना है फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि वन मैन शो कहीं पे नहीं होता, हर जगह पे जो है ना अपोजिशन भी होती है, वो भी होती है। अब सिलेक्शन होती रहे, इलेक्शन मतलब वही असर होगा जो प्रेस क्लब का हुआ है, जो वहाँ पे ठट्ठा लगा है, पूरा मतलब एक तमाशा हुआ है और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सारी बिरादरी पे आ रहे हैं, सहाफ़ती बिरादरी पे। तो ये मतलब कहानी जो है वो समझ आने वाली नहीं है। मतलब मैं जब मुझे इदारा भेजता है, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, मैं प्रेस क्लब में हूँ, मैं RAUJ में हूँ, मैं PFUJ में हूँ, मतलब मैं अब कहाँ पे कसम कुरान उठा के अपनी वो जो रजिस्ट्रेशन या अपना वो प्रोसेस कराऊँ, तो मैं तो मतलब इस चीज़ से मायूस हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है कि जी वो सिग्नेचर हो गए हैं, भाई ये कौन से वो हैं, मतलब मैं यहाँ आऊँ और एक हजूम जो है वो डिसाइड करे कि ये होना है या नहीं होना। जी, हजूम डिसाइड करे ये होना है ये नहीं होना। अब मैं थोड़ा जो है वो बात करूँगा जो है वो नासिर जमाल से, जो मैंने पहले आपको बताया किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एक अरसे से पार्लियामेंट को जो है वो कवर कर रहे हैं। मैं उनसे भी राय लेना चाहूँगा। जी नासिर, आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है फ़र्क नहीं है कि सलीम कोसर का शेर है कि अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। जब मैं यहाँ आया ताज़ा हवा लाया था। तो 23-24 साल से हम भी इसी दस्त की सयाही कर रहे हैं और तमाशे देख रहे हैं, रोज़ाना तमाशा लगता है। और ये जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है, इसको एक चीज़ असल में मसला है, या तो मफादात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपको लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, आपके हुक्म पर रिपोर्ट की ज़रा चलें। हालांकि ये एसोसिएशन जो बेसिकली बुनियादी मकसद ये होता है कि रिपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए होती है, और हमारे यहाँ इदारों के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है, उस पॉलिटिक्स को काउंटर नहीं बाज़ टाइम रिपोर्टर कर पाता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल रऊफ़ कलासरा साहब यहाँ पर आएँ और उनसे कहा जाए जी आप नहीं जी, आप GTV में नहीं हैं तो कार्ड लेके आएँ, आप GTV कहेगा तो हम आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। या यहाँ पर आमिर मतीन है, पुराना करते हैं, नुसरत जावेद है, पुराना कवर करते हैं, राज असगर मरहूम खैर वो चले गए, वो इस
पार्लियामेंट की शान थे, जैसे नासिर इकबाल जो हैं डॉन न्यूज़ के, वो सुप्रीम कोर्ट की शान है। कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ से मावरा होते हैं, उनको तो वैसे ही जो है करना चाहिए। और स्पेशली जिन लोगों को 20-20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं, और उनका एक नाम है, स्पीकर्स है, पार्लियामेंटेरियन है, ज़ाती तौर पे जानते हैं। अब आप उनसे कहेंगे जी नहीं, आप हमारी मर्ज़ी के बगैर अंदर नहीं जा सकते, या हमारी मर्ज़ी होगी तो आपका कार्ड बनेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस हवाले से एक पैरेलल बॉडी का खड़ा होना ज़रूरी है, कि जो बॉडी इनको कहे कि नहीं। देखिए अभी प्रेस क्लब में क्या हुआ, प्रेस क्लब में हामिद मीर साहब ने अपना एजेंडा किया, सारे मामला किए, और प्रेस क्लब के जो भट्ट साहब थे वो सिर्फ कश्मीरी नेट के ऊपर उनके साथ खड़े थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक मुकम्मल झूठ था, झूठ को सपोर्ट किया गया और जर्नलिस्ट बदनाम हुआ, एक जर्नलिस्ट का इंस्टीट्यूशन बदनाम हुआ। अब क्या जमहूरी आज़ादी है अगर आप यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनते? तो फ़रख नवाज़ इसकी बराबर इब्तिदा होनी चाहिए। जैसे ये PRA है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है, आप पार्लियामेंट्री जर्नलिस्ट एसोसिएशन खड़ी करें और चीज़ें हों, ताकि कोई चीज़ ये ना हो यहाँ पे कोई मीर रहमान का कोई एजेंडा ना हो। बाकी आपको पता है नवाब वक्त वगैरह ये तो सारे मर गए हैं, तो अब ये एक ही आदमी है जो सारी चीज़ों को कैप्चर करना चाहता है। और ये हमें भी समझना चाहिए कि आवाज़ है, आवाज़ आनी चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ आनी चाहिए। हम पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन यहाँ पे करने के लिए हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट है वो जो करते रहे, लेकिन हमें बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर लिखना है, न्यूट्रल होकर बताना है कि कौन क्या सोच रही है और पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, कौन को बताना है। ये जो बाइकाट हैं, ये जो दूसरी चीज़ें हैं, ये फ़वाइद लेने का इदारा नहीं है, ये इदारे को स्ट्रेंथन करने का इदारा है। जी, अदारे को स्ट्रेंथन होने के हवाले से इन्होंने जो है वो बात की है। तो साथ ही नासिर जमाल ने जो तजवीज़ दी है कि जनाब इस पे जो है वो एक जो है वो तंजीम जो है वो लाने की ज़रूरत है, खड़ी करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानियों में आपको ये भी बता दूं कि जो पार्लिमानी तारीख है, मैं ख़ुद भी हैरान हुआ हूँ। मैंने जब आके देखा तो उन्होंने कहा जनाब पिछले साल तो आपने वोट किया था, इस दफ़ा जो है वो आपका नाम नहीं है। मैंने कहा जनाब कमाल हो गया है। तो मैं थोड़ा सा ये बताना ये चाहता हूँ कि पार्लिमानी तारीख में 3 सहाफ़ी बैन भी हुए थे मुशर्रफ के दौर में, उनमें मेरा नाम भी था। ये पार्लियामेंट की हिस्ट्री की पर मौजूद है। उस वक़्त ये सारे साहबान नहीं थे जो इस वक्त हैं। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, मैं उन तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि वो आएँ, हिस्सा बने, इस जमहूरी अमल को आगे लेकर जाएँ, और नासिर जमाल की इस बात को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट्री जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो है वो हम असर 9 उसको रिकगनाइज़ करने जो है वो जा रहे हैं। 6 माह का वक्त जो है वो देंगे, अबूरी बॉडी होगी, तमाम लोग आएँ, मेंबरशिप करें, और यहाँ जो है वो एजेंडा कम अज़ कम जो है वो नहीं चलेगा। जो होगा वो आपके सामने होगा, जो बातें भी होंगी आपके सामने होंगी, और फैसला आपने करना है कि कौन सहाफ़ी है और कौन एजेंडे पे काम कर रहा है और कौन कहीं अदारों में बैठ के डबल तनख्वाहें जो है वो वसूल कर रहे हैं। ये वो बुनियादी बातें थी जिन पर जो है वो बात करना बड़ा ज़रूरी थी कि जनाब ख़ास तौर पर जो है वो ख़ुसूसी तौर पर ये कहा गया कि जी इस तरह चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं चल सकती। तो बुनियादी तौर पर ये सहाफ़ियों को जो है वो बुनियादी तौर पर सहाफ़ियों को जो उनका हक़ है उससे रोकने की एक कोशिश है, कहीं और नहीं, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और मैं आज इस वीडियो के ज़रिए जनाब ऑनरेबल स्पीकर को भी ये कहना चाहूँगा और चेयरमैन सेनेट को भी ये कहना चाहूँगा कि PRA के हवाले से कोई रजिस्टर्ड तंजीम ये नहीं है, और ये डिसाइड अगर ये करेंगे तो ये पार्लियामेंट के तकद्दस को भी पामाल कर रहे हैं, जिस पर यकीनी तौर पर हम देखेंगे। और उसके बाद जो सहाफ़ी दोस्त फैसला करेंगे, हमें अदालत का, पार्लियामान का, स्पीकर के पास जाना पड़ा वो भी ज़रूर जाएंगे। फ़िलहाल पार्लियामेंट से इजाज़त दीजिएगा कि इस इस्लामाबाद के खुशगवार मौसम में भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तलखी जो है वो कम नहीं हुई, बड़ी है, और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। अब ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो गर्मी है ये आगे चल कर क्या रंग दिखाएगी, ये तो अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में बजट के दौरान स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से यकीनी तौर पर पार्लियामेंट में जो है वो कमज़ोर भी होगी, और पार्लियामेंटेरियन जो ख़ास तौर पर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने जो है वो ना सिर्फ जगन सही हुई है, पूरी 22 करोड़ आवाम भी देख रही है कि उनका क्या बनेगा, किस तरह जो है वो चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। ये हैं हमारे मुंतखब नुमाइंदे जिसकी झलक आपने पार्लियामेंट के अंदर जो है वो देखी है। और अगर यही सिलसिला रहा तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जमहूरियत के दावे, ये अवाम की मजबूती के दावे, ये सारी झलक आपने वहाँ पार्लियामेंट में देखी है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, और साथ एक छोटी सी गुजारिश भी है तमाम पार्लियामेंटेरियन से कि अगर इस ऐवान का तकद्दस आपने इसी तरह पैमाल किया तो फिर कल को 22 करोड़ आवाम आपके साथ
جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوگی تو اپنے لیے نہ صحیح 22 کروڑ عوام کے حالات پر رحم کرتے ہوئے کم از کم پارلیمانی جمہوری رویوں کو فروغ دیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے کیفیٹیریا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔